नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। लेकिन वहीं अब मायावती ने अपनी रणनीति में चेंजेस कर दिए हैं। मायावती अब जो अपना पूरा फोकस है वो उत्तर प्रदेश से हटाकर कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ और बिहार की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, मायावती बिहार की राजनीति में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने वहां पर किस तरीके से कैंपेनिंग की जाएगी, किस तरीके से रैलियां की जाएगी और किन किन प्रत्याशियों के ऊपर दांव खेला जाएगा, इन सभी की रणनीति कहीं ना कहीं अब तैयार करनी शुरू कर दी है। क्योंकि विधानसभा जो चुनाव है वो 2025 में होने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले जो चुनाव होगा वो बिहार में होगा और हरियाणा में होगा और दिल्ली में होगा। तो ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं इन राज्यों पर अपना पूरा फोकस करती हुई नजर आ रही है। क्या हरियाणा में मायावती किसी का समर्थन लेते हुए नजर आएंगी, किसी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, या फिर बिहार में अकेले ही चुनावी ताल ठोकेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, मायावती ने इनेलो के साथ यानी अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है। आकाश आनंद 1 अगस्त से वहां पर रैली शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे में बिहार में किस तरीके से मायावती की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि अब तक जो मायावती का दबदबा था वो केवल उत्तर प्रदेश में माना जाता था। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती क्या बिहार में अब अपना छाप छोड़ पाएंगे? लेकिन वहीं अगर मायावती से इतर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की जाए, तो आजाद रावण ने ये सारे सिनेरियो को पहले ही भाप लिया था और उन्होंने लोकसभा चुनाव से ही बिहार की तरफ अपना रुख कर लिया था। हालांकि उन्होंने बस 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, एक डुमरियागंज से और एक नगीना सीट से। नगीना सीट से खुद जीत दर्ज कर लेते हैं, डुमरियागंज की जो सीट है वो हार जाते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बिहार में हिना साहब को सपोर्ट करते हैं, पप्पू यादव को सपोर्ट करने पहुंचते हैं। ऐसे में जो इन दोनों का जनाधार है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ पहले ही आ चुका है। अब ऐसे में मायावती अगर बिहार में इतने सालों के बाद जाती हैं और अब न्यू रखना स्टार्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है और मायावती के लिए भी। और वहां पे भी अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती को वहां भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि आजाद रावण पहले से ही, चाहे हिना साहब के बहाने हो चाहे पप्पू यादव के बहाने हो, वहां की जनता को परख चुके हैं और वहां की जनता की परेशानियों को सुनना उन्होंने चालू कर दिया है। लेकिन वहीं मायावती की बात करें तो आकाश आनंद की इतने दिनों बाद वापसी होती है और पहली रैली अब जाकर 1 अगस्त को हरियाणा में करने वाले हैं। यही कारण है कि जो चंद्रशेखर आजाद जनता के इतने क्लोज जाते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती धीरे धीरे करते हुए वो पार्टी से दूर जा रही हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों और अपने दलित वोट बैंक और जनता से भी कहीं ना कहीं दूरी उनकी बन गई है। वो दूरी को कैसे कम करेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी रणनीति पर चलकर मायावती की वो दूरी कम हो सकती है जिससे वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, या फिर आज के जमाने के हिसाब के, आज के समय के हिसाब से अगर मायावती रणनीति बनाती हैं तो उनके लिए कारगर होती हुई नजर आएगी? अब ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं बनते हैं। मायावती के लिए देखना दिलचस्प होगा कि अगर बिहार में वो गठबंधन करती हैं जो इस तरीके से उन्होंने हरियाणा में किया, तो वो गठबंधन किसके साथ करेंगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ या आरजेडी के साथ, या आकाश आनंद फिर से क्या आजाद को मनाते हुए नजर आएंगे? अगर आजाद को मना लेते हैं और इन दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो जाहिर तौर पर बिहार में फिर सीटें निकाल पाना किसी और पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आजाद के साथ मायावती गठबंधन में आ जाती हैं तो जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आता। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया। क्या बिहार में ऐसा करेंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।